किरण रिजिजू का ये बयान एक तरीके से विपक्ष के लिए नसीहत, और नसीहत इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि जब आप संसद में चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें आप पर होंगी। पर बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विपक्ष जिस तरीके के तेवर दिखा रहा है और जिस तरीके से कोई मौका छोड़ता नहीं है सत्ता पक्ष की घेराबंदी का, इस नसीहत को मानेगा? रोमाना, मैं आपको बताऊं, विपक्ष बिल्कुल सही दिशा पकड़ के चल रहा था और आज सिर्फ और सिर्फ इस बयान की वजह से विपक्ष अपने आप को बैकफुट पे पा रहा है, विपक्ष अपने आप को घिरा हुआ पा रहा है। क्योंकि अभी तक जो सवाल पूछे जा रहे थे, जब से सत्र की शुरुआत हुई थी, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे है जिन्हें एक मौका दिया गया था अपर हाउस में बोलने के लिए, ये राहुल गांधी है जो हर रोज बाहर निकल के सवाल पूछते हैं, कम से कम ऐसे सवाल थे, कुछ ऐसे सटीक सवाल थे शायद जिसका जवाब देश भी जानना चाहता है। जब ये सवाल पूछे गए थे रोमाना कि प्रधानमंत्री जी एक बार ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है और हमारी शौर्य गाथा जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी गाई जा रही है, तो क्या ये स्थगित हुआ है, क्या ये बंद हो गया है, क्या हम जीत गए हैं? इस तरीके के बहुत सवाल पूछे जा रहे थे। शायद क्लैरिफिकेशन की थोड़ी ज़रूरत भी थी, जब बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे ये भी कह रहे थे कि 25 से 26 बार ट्रंप ने इस बात की क्रेडिट लेने की कोशिश करी है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि भाई उन्होंने सीज फायर कराया तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते हैं। तो देखिए, ऐसे कुछ सवाल थे जरूर जिसका जवाब देने की जरूरत थी और पक्ष तैयार भी है और शायद देगा भी इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन जब आज के दिन शायद ये जो इंटरव्यू हुआ है पी चिदम्बरम जी का, ये कल ये रिलीज किया गया है, अब आपने प्लेट पे रख के एक वापस मुद्दा दे दिया है पक्ष को, तो आज बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है संसद के अंदर। एक तरफ पक्ष आज विरोध कर रहा है इस पूरे स्टेटमेंट का। जब आपने जैसे सुना, किरण रिजिजू जी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की भाषा कहता है कांग्रेस, अब तो ये कहेंगे ही, क्योंकि पी चिदम्बरम जी जो कि रह चुके हैं भारत के गृह मंत्री, क्या उनको भी सबूत की जरूरत है? जो गृह मंत्री रह चुका है, जो जानता है पाकिस्तान की करतूतें, 26/11 में क्या हुआ था, हर 2008 में क्या हुआ था, 2006 में जितने ब्लास्ट हुए थे क्या हुआ था, क्या पी चिदम्बरम जी को इसकी सबूत की जरूरत है कि ये 4 पाकिस्तान जो टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तान से आए थे या कहीं और से आए थे? और फिर आप सवाल उठाएंगे। मुझे लगता है टाइमिंग इतनी गलत हो गई ना कांग्रेस के लिए। ये अगर किसी और दिन पूछा जाता तो शायद इतना परेशान कांग्रेस के लोग खुद नहीं होते, क्योंकि आज वो परेशान है। जो उनका एक अपर हैंड लग रहा था, आज अचानक से वो सब फिसलता और घिसकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये बयान सामने आ गया। अब आपने ये दे दिया पक्ष को, पक्ष खड़े होकर सामने अभी मकर द्वार पे वो इतना सारा विरोध कर रहे हैं, आंदोलन के जैसे कर रहे हैं। अब वो ये सारे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पी चिदम्बरम जी या पूरी कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? और वो ऐसे दिन हुआ रोमाना जहां आप ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे हैं, उस पे अच्छे वक्ताओं को ढूंढ रहे हैं कि आप अपना पक्ष सरकार के सामने बहुत फोर्सफुली रख सके। उस दिन ये बयान आ जाएगा तो क्या होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज क्या हो रहा है रोमाना कि अचानक से एनडीए के जितने सांसद और महिला जितनी सांसद है वो सब आकर मकर द्वार पे वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि पूरा इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान जो एक मौलाना ने दिया एक टीवी चैनल पे डिंपल यादव के बारे में, जो इनकी मीटिंग हुई थी मॉस्क में, उसके बारे में चुप्पी साध रखे। मतलब एसपी, सोचिए अखिलेश यादव की पत्नी जी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की जा रही है, उसके बारे में अखिलेश यादव नहीं कहेंगे, इंडिया ब्लॉक का कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद नहीं कहेगा, कोई महिला सांसद इंडिया ब्लॉक की नहीं कहेगी। तो आप तो फिर रीजन दे रहे हैं पक्ष को इसको भी उठाने के लिए। तो आज जितनी महिलाएं हैं एनडीए की, वो सारे मकर द्वार पे खड़े होकर ये सवाल पूछ रही है कि आप